बाबरी मस्जिद उस कुत्ते को साले को बनाने की जरूरत क्या है? थोड़े नाम चल गए। ऐसे ही आदमी मुसलमानों को या हिंदुओं को, बेचारों को या सनातनियों को दुख दे रहे। बाबर की नस्ल से अगर हमारे हिंदू भाइयों को, सनातनियों को या हमें दिक्कत है, जिस हमारे में दिक्कत पैदा हो, तो ऐसे काम कर क्यों रहा वो? कई मुस्लिम उस बाबरी मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंचे। 2 लाख मुसलमान वहां पर ईंट लेके पहुंचते हैं, पैसे दान कर। क्या मैं वो बेचारे अनजान है, अभी उन्हें नहीं पता, वो जज्बात में बह रहे। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए हम जिस देश में रह रहे हैं वो हमारा देश है, उसमें कोई ऐसी बात ना हो जो किसी को भी नुकसान हो, किसी भी कास्ट को, किसी भी जाति को। भाईचारे के हिसाब से प्यार के साथ आदमी को रहना चाहिए। बाबर के नाम पे किसी मस्जिद का नाम होना शर्मनाक है। बाबर का इतिहास जानना चाहिए था कि वो कैसा इंसान था। उसके नाम के ऊपर कोई धार्मिक स्थल का नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये चेक करना चाहिए था। बाबरी जैसी कोई मस्जिद होनी नहीं चाहिए। वो मस्जिद बना रहा अच्छा है, वो दूसरा नाम क्यों नहीं रखता कुत्ता? जब पता है कंट्रोवर्सी हो रही, या भाई मेरे भाई जो सनातनी जितने भी हैं, या हिंदू है या मुसलमान भी खिलाफ है। जो सही मुसलमान है उससे इस बारे में खिलाफ है। नाम थोड़े रखे, मेरा नाम रख दो, वो जाकिर मस्जिद रख दो। इस्लाम में तो मस्जिद ही नहीं है। रूप के मर्जा का अगर मैंने दिखा दिया, बिल्कुल, अगर तुमने अब्दगाह से अलावा मस्जिद सब दिखा दिया, मैं छोड़ कहाँ से अलावा? अब्दगाह, फिर अब्दगा किसे बोलते? मस्जिद को नहीं बोलते। मैंने मस्जिद दिखा दिया। इबादत करने के लिए खाली जमीन, ईंट, चिनाई, पत्थर, उसमें एयर कंडीशन, माइक, स्पीकर, ये हराम है, हलाल नहीं है। भाई साहब अल्तकैया वाले मुसलमान है, अंदर ही इन्होंने भी ईंट के लिए जो है 10-12 हजार रुपए दिए होंगे। 100% गारंटी देता हूँ मैं। 10-12 हजार रुपए ना दिए हो तो बात करना। इस देश में भाईचारे में विश्वास रखते हैं आप? 1000% कोई रखता है तो कोई उन रखेगा। मुसलमानों के लिए क्या कहेंगे जो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं? बंगाल में टीएमसी के एमएलए है, पूर्व एमएलए, और बना रहे हैं बाबरी मस्जिद। ना तो वहाँ की गवर्नमेंट ने भी पकड़ा, क्यों नहीं पकड़ रही? पार्टी से वो निकाल दिया। और बाबरी मस्जिद उस कुत्ते को साले को बनाने की जरूरत क्या है? थोड़े नाम चल गए। ऐसे ही आदमी मुसलमानों को या हिंदुओं को, बेचारों को या सनातनियों को दुख दे रहे। ऐसे आदमी को साले को पकड़ो, और साले कैसे के वो है ना ठुंटा जो चलता ना हो, यहाँ हमारे 20 मार का एक बार कटे थोड़ा सा, ऐसे को ऐसे फेंको साले को, कुत्ते को। ऐसे की कोई जरूरत नहीं है इस्लाम में। ऐसे की कोई ऐसा नफरती आदमी है 100%। वो मस्जिद बना रहा अच्छा है, वो दूसरा नाम क्यों नहीं रखता कुत्ता? जब पता है कंट्रोवर्सी हो रही, या भाई मेरे भाई जो सनातनी जितने भी हैं, या हिंदू है या मुसलमान भी खिलाफ है। जो सही मुसलमान है उससे इस बारे में खिलाफ है। नाम थोड़े रखे, मेरा नाम रख दो, वो जाकिर मस्जिद रख दो, अपना नाम रख लो। बाबर की या बाबर की नस्ल से अगर हमारे बाबर की नस्ल से अगर हमारे हिंदू भाइयों को, सनातनियों को या हमें दिक्कत है, जिस हमारे में दिक्कत पैदा हो, तो ऐसे काम कर क्यों रहा वो? बिल्कुल सही बात। जो हो गया। देश का मुसलमान बाबर और मुगलों को मानता है या किसको मानता है? बिल्कुल नहीं मानता। वो अपने मुगलों के वंशज है या किसके? हाँ। तू किसका वंशज है बता जरा। मैं तो देखो अपने घर वालों अपनी का। बता पहले। नहीं, मतलब इस देश के मुसलमान किसको अपना वंशज वो मानते, पूर्वज? अल्लाह की बातों को मानते हुए हम किसी भी कास्ट से, मुस्लिमों में, त्यागियों में, राजपूतों में, गुजरों में, जाटों में, हर मुसलमान है। अब जैसे कोई अपने तरीके से जी रहा, देश का एहतराम करते हुए पर जब इस देश में तो उन मुगलों के नाम पर मस्जिद क्यों बनानी? क्यों बार बार उनके नामों को उठाकर उन्हीं के नाम पर? सवाल जवाब सुना नहीं तूने अभी? या दूसरे और को मतलब कुछ और कमाना चाह रहा? फिर मेरे से कुछ और कह दूं तो कह तो दिया। उस कुत्ते को पकड़ो, जेल में डालो, साले के बुरके कर दो। जो देश में हमारे नफरत फैलाना चाह रहा हो किसी भी दायरे से, चाहे मैं ही क्यों ना उसमें। और तुम भी काटे जाओगे फिर, क्योंकि तुम काफिरों के ऊपर नफरत फैला रहे हो। काफिरों बोल से अब नफरत इसका- कर रहे हो। इसका क्या ख्याल है? काफिरों से दोस्ती ना करने का हुक्म तुम्हारे कुरान में है। तू कौन है? मैं तो मुसलमान ये हूँ। कौन है? ये असली बैठे हैं वाला। क्या? मेरे इनसे मेरे दुश्मन भाई आ गया है। मेरे गांव में 50 दोस्त हैं, ब्राह्मण भी है, त्यागी भी हैं, हम तुम्हारी और सोच की बात जाट नहीं भी कर रहे। हैं। पर कई मुस्लिम उस बाबरी मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंचे। 2 लाख मुसलमान वहां पर ईंट लेके पहुंचते हैं, पैसे दान कर। क्या मैं वो बेचारे अनजान है, अभी उन्हें नहीं पता, वो जज्बात में बह रहे। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। असल बात यही है कि समझना चाहिए हम जिस देश में रह रहे हैं वो हमारा देश है, उसमें कोई ऐसी बात ना हो जो किसी को भी नुकसान हो, किसी भी कास्ट को, किसी भी जाति को। भाईचारे के हिसाब से प्यार के साथ आदमी को रहना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जब राम मंदिर बन रहा था या बनने की बात चल रही थी, तो कई लोग कहते थे कि इस मंदिर की जगह पर स्कूल बना देना चाहिए, कॉलेज बना देना चाहिए, हॉस्पिटल बना देना चाहिए, है ना?
अब जब ये मस्जिद बन रही है तो क्यों नहीं बोल रहे वो लोग, वो मुसलमान क्यों चुप है? यार वो तुम्हारे से इसलिए नहीं बोलते, तुम्हारे सवाल ऐसे हैं जो हर मुसलमान, हमसे नहीं, रुक जाओ भाई मेरी बात, मैं तो बोल रहा ना, जो तुम्हारी बात का जवाब तो बहुत दे देंगे। तुम जब सवाल ऐसे करते हो जिसका सिर है ना पैर होता है, कोई आदमी तुम्हारी बात का जवाब दे सकता है। मेरे से जितने सवाल कर ले पूछ ले, मैं दे दूंगा। मेरे तो कई सवाल पूछे, आप मैंने अटक गए, बोल ही नहीं पाया। क्यों दे नहीं रहा क्या, और कैसा दिलवावे इसका तो जवाब दीजिए। इसका जो लोग कहते थे कि स्कूल कॉलेज बन जाने चाहिए थे, हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था राम मंदिर की जगह, अब वही लोग जब वहाँ पे बाबरी मस्जिद बन रही है, बाबरी मस्जिद के नाम अरे भाई, से उन्हीं को मस्जिद बनवा रहे हैं, तो वहाँ क्यों चुप हैं? वहाँ चुप है। देख भाई मस्जिद गुनाह तो है नहीं। अब ये अगर मुसलमान समझ ले बेचारे, ये थोड़े से दिमाग से सही नहीं मान ले, या इन्हें इतनी अकल नहीं है भाई, हमारे देश में अगर ऐसा हो रहा कोई भाई हमारे नाराज हैं तो थोड़ा बच ले। और बहुत नाम है, बाबरी मस्जिद का बनाने का मतलब है कंट्रोवर्सी पैदा करना। तो जानबूझ के मतलब ये कंट्रोवर्सी पैदा जो करी जा रही है। जो कर रहा एक चीज का जिम्मेदार है, उसे ही अंटिया लो, सारे काम अपने आप सही हो जाएंगे। क्या करना चाहिए उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ? अगर वो व्यक्ति यूपी में होता तो उसके साथ क्या होता? वो जेल में होना, वो अब तक जेल में हो जाता, उसे जेल में होना चाहिए था, और वहाँ भी उसे जेल में करने क्यों? केंद्र की सरकार अरे वहाँ की सरकार ऐसी तैसी में गई, गवर्नमेंट सरकार, दिल्ली सरकार क्या कर रही, मोदी साहब क्या कर रहे, पकड़ मोदी साहब। सुनो यार, मुझे ना सिखावे, मुझे भी पता कुछ। प्रधानमंत्री जो चाहे, गृह मंत्री जो चाहे, एक सेकंड नहीं लगे होने में। ये खुद कंट्रोवर्सी ऐसी चाहे ताकि ऐसा हो, इनकी वोट इकट्ठी हो, असल तो मकसद ये है ना। ये मकसद है। हाँ मतलब इनको मुसलमानों का वोट सुना चाहिए। कर, एक एमपी बता दे, एक एमएलए बता दे, पूरे संसद में है एक एमपी। अच्छा, आप बताइए सलीम जी, क्या इस देश में बाबरी मस्जिद का जिक्र दोबारा होना चाहिए था क्या? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी वो बात। क्योंकि इस्लाम में भी ये जायज़ नहीं है कि किसी झगड़े वाली जगह पे मस्जिद ना बनाओ, ये इस्लाम के अंदर है। जिस मस्जिद के ऊपर कोई झगड़ा चल रहा हो छोड़ दो उसको, इस्लाम में तो मस्जिद ही नहीं है। डूब के मर जाएगा अगर मैंने दिखा दिया। बिल्कुल, अगर तुमने अब्दगाह से अलावा मस्जिद सब दिखा दिया, मैं छोड़ कहाँ से अलावा? अब्दगाह, फिर अब्दगा किसे बोलते हैं? मस्जिद को नहीं बोलते। और मैंने मस्जिद दिखा दिया, इबादत करने के लिए मस्जिद- खाली जमीन, मस्जिद ईंट चिनाई पत्थर, उसमें एयर कंडीशन, माइक, स्पीकर, ये हराम है, हलाल नहीं है। ये तो तेरी अपनी बात है। अपनी नहीं है। ये देखिए टॉपिक हमारा दोबारा उधर जा रहा है, बाबरी मस्जिद पर आते हैं। इस देश में लोग बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं किसी की भावनाएं आहत होती हैं एक समाज की, तो कहाँ तक ये सही है और उन नेताओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? अब नेता पता नहीं कौन किस तरह का क्या काम कर रहा है, बाकी बाबर के नाम पे किसी मस्जिद का नाम होना शर्मनाक है। बाबर का इतिहास जानना चाहिए था कि वो कैसा इंसान था, उसके नाम के ऊपर कोई धार्मिक स्थल का नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये चेक करना चाहिए था। बाबरी जैसी कोई मस्जिद होनी नहीं चाहिए, नहीं बनानी नहीं चाहिए जिस पर कंट्रोवर्सी है। सही, जिस मस्जिद में, बाबरी मस्जिद में दिक्कत है, वो मस्जिद बनाने, उसका नाम ही नहीं रखना चाहिए। नाम थोड़े हैं क्या, कुछ ही रख लो, बिलाल रख लो, उमर रख लो, उस्मान रख लो, एहसान रख लो, सलीम रख लो, जाकिर रख लो, बहुत है नाम। बाबर का नाम रखने का यहाँ मतलब है कि कई लोग तो सलीम जी, पर कई लोग सलीम जी वहाँ पर ईंट लेकर पहुँच रहे हैं, पैसे लेकर पहुँच रहे हैं, और भाई साहब कह रहे हैं नहीं इस देश का मुसलमान। भाई साहब अल्तकैया वाले मुसलमान हैं, अंदर अंदर ही इन्होंने भी ईंट के लिए जो है 10-12 हज़ार रुपये दिए होंगे। 100% गारंटी देता हूँ मैं, 10-12 हज़ार रुपये ना दिए हों तो बात करना। ये बंदा 37 लाख रुपए महीना आते हैं, वे कहाँ जा रहे पैसे? 37 लाख रुपए तो अपने पास ही बनवा ली। ये देते हैं मस्जिदों को चंदा, मदरसों को चंदा। क्या कहेंगे एहसान भाई आप? जी क्या कहेंगे, बाबरी मस्जिद जिसको कई साल पहले वो कर दिया गया था, अब दोबारा उसको बनाया जा रहा है ममता बनर्जी की सरकार, उसमें राज्य में, वहाँ पर उनकी सरकार है, उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं वो। अगर ये मुसलमान ये कहते हैं ना कि भाई शांति प्रिय इस्लाम है, इसमें अच्छी शिक्षा है सभी इंसानियत के लिए, तो मेरा मानना ये है कि जब बाबरी मस्जिद अब राम मंदिर बन चुकी है और उसको दोबारा तामीर किया जा रहा है ना, वो एक तरह से इंसानियत को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, जो उस पर दोबारा वही नाम लेकर बनाया जा रहा है, क्योंकि उस नाम से मुसलमान भड़कते हैं और इंसानियत नहीं, हिंदू नहीं, सुन दो, मुसलमान ही भड़क रहा है। मुसलमान तो बाबरी नाम दे रहा है, बाबरी नाम दे रहा है ना, बाबरी नाम दे रहा है, वो जानबूझ के दे रहा है ताकि हमारा वो इतिहास वापस आवे। और हम ये कह रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, चाहे नाम बदल दो, तुम्हें मस्जिद बनानी है, मस्जिद और भी बनती है। मानते हो कि 500 वर्ष पहले उस जगह पर
मंदिर था जिसको तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। आप मुझे कोर्ट के ऑर्डर दिखा दो जिसमें साबित हो जाए कि उसमें मंदिर था। क्यों कोर्ट ने तो अरे सुना करो यार, पहले मेरी होने दे पूरी, दिखा दे, बात खत्म, बात ना करे। जब कर लिया बात, मेरा नंबर ले लिया ना मैंने, और खूब कर लिया, दिखा दिए क्या कोर्ट ने कहा है साबित हो गया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, मंदिर बन गया तो गलत। चंद्रचूड़ का सुना है क्या था कि राम जी मेरे सपने में आए और भाई मुझे उन्होंने हुक्म दिया यहाँ जो ऐसा कर दो। मुसलमान इसलिए चुप रहा भाई, चलो ठीक है, एक भावना है भाई, चल ये एक बना रहे। नहीं हुआ था जी, ये तो फिर वही बात हो गई, व्हाट्सएप वाला देख गलत कैसे होगी? व्हाट्सएप क्यों किसी मुसलमान ने आवाज उठाई, कोई बोला? जब जब तो अभी कौन सा मुसलमान सपोर्ट में आ रहा है? काहे के काहे के कि नहीं चलो अच्छा हुआ बन गया। अरे बन तो गया, अच्छा हुआ बन गया, पर बाबरी मस्जिद तो थी। अच्छा हुआ बन गया, पर बाबरी मस्जिद तो थी। जो बना रहे उसे इतिहास से मिटा लोगे क्या? अब जो बना रहे हैं दोबारा उस बाबरी मस्जिद को उनके लिए क्या कहोगे? यार तू पत्रकार जाए, सोच पर तुझे जवाब दे लिया, तेरी समझी ना बात आती यार। 1000 कितने बार दिलवा है तू जवाब? गुस्सा क्यों हो रहे हो पहले बताओ। 50 बार दिलवा लिया, 1000 बार दिलवा लिया, वही है बात। वो गलत कर रहा, नाम और बदल ले, जरूरी वो कंट्रोवर्सी कर रहा भारत में, भड़का रहा लोगों को। स्कूल कॉलेज भी तो बना सकते थे। नहीं, वो स्कूल कॉलेज भी ना बनाने, पढ़ लिख जाते मुस्लिम बच्चे, जिसको आप कह रहे हैं गरीब है, ना समझ है। स्कूल गवर्नमेंट तो स्कूल खत्म कर, विधायक थे ना वो, क्या 1000 स्कूल बंद कर लिया गवर्नमेंट ने? क्या 1000 स्कूल बंद कर लिया गवर्नमेंट ने? अरे वो भी तो विधायक। सवाल करने की हिम्मत करा है कभी? कितने किस दिखा दे, किसी भी पत्रकार का दिखा दो कि भाई स्कूल। मैं क्या कह मेरी बात तो सुन लो। सुनता नहीं मैं अब। दिखाए एक भी किसी पत्रकार का सवाल कि गृह मंत्री साहब से या मोदी जी साहब से, प्रधानमंत्री से किसी ने पूछा भाई मंदिर से क्यों बच्चे बंद हो रहे, कहाँ जाएंगे बच्चे? करते रहो बस, मदरसों से क्या मिलना? नहीं दे पाओगे सवाल का जवाब। तो मदरसों से क्या मिलना भाई साहब पूछ रहे हैं। अरे स्कूल, मेरा मदरसों का मतलब स्कूल से है। हाँ भाई, भाषा हमारी वही है, वही देखो वही मदरसा है, वही हम स्कूल बोलते हैं। बाकी मदरसा बच्चों के लिए होता है जो अरबी तालीम हासिल करते हैं, बाकी स्कूल वो है ही। तो हम जो मदरसा भी कहते हैं, स्कूल भी एक ही है। बाकी पूछा ना पूछ, किसने करा सवाल, करते एक आध बार, नहीं कर पाओगे, चैलेंज है मेरा। कर दिया सवाल, पहले भी कर दिया तो मैं तुम्हें, अगर किसी पत्रकार का सवाल मुझे दिखा दो करता हुआ, तो जो तुम बोलते हैं ना वही, माइक इधर उधर मत करो ना फिर। माइक ये वंदे मातरम की जो बात करते हो, फिर हम मैं बोल के दिखाऊंगा तुझे। पक्की बात है, पक्की बात है। मैं 2 दिन बाद ही यहाँ पर सवाल, आप एक स्कूल बता दो, सुन तो लेके दिखा दो, मैं दिखाऊंगा वंदे मातरम बोल के कैसा बोला जाता है। वो बात करो कि इम्पॉसिबल। मेरे सवाल आप वो स्कूल बता देना कि इस सरकार ने ये स्कूल बंद कर। सुन तो लो मेरी बात तो सुन लो। आप वो स्कूल दिखा देना कि ये स्कूल मोदी, योगी और अमित शाह के राज्य में बंद हुआ है। मैं वहां जाकर वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आप। हाँ चलिए, अभी लिख रहा, देख मेरी डायरी देख, सुन पहले दिखा दूं मैं थोड़ा सा, कभी तो मैं गुमानो देख। अरे रुक तो देख, ये हाँ ये लिख रहा, बता दूंगा। मुझे सवाल दिखा दे एक बार, करता है देख लिए, नाम बता, इनमें बहुत कुछ लिख रहा। और जिस दिन मैंने उस पर वीडियो बना दिया, आप पक्का आके यहाँ पर वंदे मातरम बोलेंगे हमारे कैमरे पर? हाँ बिल्कुल, मोदी से सीएम। हाँ बता दूंगा मैडम, ज्यादा ना करो, इसमें लिख रहे आएगा नंबर, बता दूंगा। मेरा भी तो है, दिखाओ सवाल करके। 101% बोलोगे ना वंदे मातरम? 1000%। चलो ठीक है, 2 दिन बाद यहाँ मिलूंगा आपको। आप स्कूल का एड्रेस दे दो, नाम दे दो, आप वंदे मातरम। कमजोर भी ना समझ रहा, कह के भी ईमान खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया तो जाके दोबारा पढ़ लो।